होगा। बाद में आत्मा प्रवेश करेगी। तो पहले पुतला कैसे तैयार हो जाएगा? मनुष्य आत्माएं तो इस सच्च रूपी रंगमंच पर ज्ञान लेकर के पहले तैयार हो गई। सात्विक बन गई। 5 जड़ तत्व तो सात्विक नहीं बने। लक्ष्मी नारायण तो सात्विक है। पहले लक्ष्मी नारायण सात्विक है। लक्ष्मी नारायण सात्विक है। अरे लक्ष्मी नारायण सात्विक बनेंगे तो यथा राजा तथा प्रजा नहीं बनेगी, वो भी तो बनेगी। राजधानी तैयार होगी तो राजधानी में सिर्फ राजा से ही काम चल जाएगा। प्रजा भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो राजधानी माना संगठन। क्या? राजधानी माना दुनिया का सशक्त संगठन, ऐसा पावरफुल संगठन कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, यूरोप, चीन, रशिया, महान शक्तियां मानी जाती हैं, उनकी राजधानी उतनी पावरफुल नहीं होगी। जो मुसलमान काबा में जाकर के करोड़ों की तादाद में इकट्ठे होते हैं, इतना बड़ा संगठन दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता। जिस संगठन की पावर से उन मुसलमानों ने इस दुनिया में लंबे समय तक राज्य किया है। मुसलमानों ने जितना लंबे समय तक इस दुनिया में राज्य किया, कोई भी धर्म वालों ने इतना राज्य नहीं किया। कौन सी ताकत? संगठन की ताकत। ये बात शास्त्रों में भी आई है। संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है। अकेला लक्ष्मी नारायण भाड़ नहीं फोड़ेगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो तुम ब्राह्मण बच्चों का संगठन ऐसा पावरफुल बन जाएगा कि एक भी भिखारी में पांव भी नहीं रख सकेगा। संगठन कहो, माला कहो, जो माला गाई हुई है, रानी का गले का हार 9 लाख हार, जो आसमान के सितारे गाए जाते हैं, कितने? 9 लाख सितारे। 4.5 लाख साकार मनुष्य आत्माएं, साकार शरीरधारी, और 4.5 लाख उनमें प्रवेश करने वाली। कितनी हुई? 9 लाख आत्माएं। ऐसा 9 लाख हार का संगठन, पावरफुल आत्माओं का संगठन, संगठन कहो, किला कहो, जिस किले को दुनिया की कोई भी बड़े से बड़े हस्ती, दुनिया का देश का कोई भी सशक्त देश, महाशक्ति कही जाती है, जो आज
उसको संगठन को धराशायी नहीं कर सकेगी। उस संगठन को तोड़ नहीं सकेगी। और सारी दुनिया में एक ऐसा टाइम आता है कि दुनिया के सारे देश, सारे राज्याधीश, राजनेताएं, धर्म नेताएं सब सरेंडर कर देंगे। और सबकी बुद्धि में बैठेगा जो दुनिया के दूसरे दूसरे धर्मों के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स निराकार को भगवान मानते हैं, गॉड फादर कहते हैं, उनकी मान्यता झूठी हो जाएगी। जबकि ये सच्चाई है कि निराकार आत्माओं का निराकार बाप वो ही सर्वोच्च शक्ति है। क्या ये सच्चाई है? वो सभी आत्माओं का बाप है, उसका कोई बाप नहीं। लेकिन वो ऊंचे तो ऊंचा जो बाप है, सुप्रीम फादर, उस सुप्रीम फादर का, आत्माओं के बाप का कोई बड़े से बड़ा बच्चा तो होगा या नहीं होगा? वो कौन होगा? है जिस मुकर्रर रथ में वो शिव बाप निराकार संगम युग में सदा काल के लिए प्रवेश कर जाता है और बताता है कि मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। क्या आप समान माना? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी ही नहीं, आप समान का मतलब है कि जैसे आत्माओं का निराकार बाप अखूट ज्ञान का भंडार है, जिस ज्ञान के भंडार को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। कोई सारा का सारा भंडार निकाल ले तो भी पूरा का पूरा बचता। ऐसे ही वो बाप जब इस सृष्टि में आता है तो हम बच्चों को नंबरवार ज्ञान का भंडारी बनाकर जाता है। तो जो अव्वल नंबर है, बाप का बड़ा बच्चा है, वो अकूट ज्ञान का भंडारी बनता है। चारों युगों के लिए नहीं, जब तक संगम रहेगा तब तक के लिए वो आत्मा अकूट ज्ञान का भंडारी, मास्टर त्रिकालदर्शी। जो शिव बाप ब्रह्मा मुख से मुरलियों में बार बार कहते रहे कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। वो क्या है? त्रिकालदर्शी हूँ, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो। बनते हो या मैं बनाता हूँ? है
बनाता हूं तो 500 करोड़ को क्यों नहीं बनाया? अगर वो बनाता है मास्टर त्रिकालदर्शी तो पार्शलिटी करेगा क्या? है नहीं करेगा? बताते हैं। हाँ, युक्ति बताना माना ज्ञान सुनाना। सच्चाई क्या है? ज्ञान क्या है? दुनिया की ऊंचे से ऊंची शक्ति क्या है? दुनिया की ऊंचे से ऊंची शक्ति है सत्य। सत्य, सच्चाई, जो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। क्या है? गॉड क्या है? सत्य है। सत्य का अखूट भंडार है। वो सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। असत्य को ज्ञान नहीं कहा जाता। असत्य को अज्ञान कहेंगे और सत्य को ज्ञान कहेंगे। तो वो सत्य का अखूट भंडार जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसे अखूट ज्ञान का भंडारी बनाता है। और वो ही ज्ञान जिसके लिए गीता में कहा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते। यही माने इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। क्या? सबसे पवित्र चीज क्या है? ज्ञान। दुनिया के सारे कार्य, बड़े से बड़े कार्य और छोटे से छोटे कार्य, अच्छे से अच्छे कार्य और बुरे से बुरे कार्य कौन सी ताकत से संपन्न होते हैं? सत्यता की ताकत से संपन्न होते हैं। मिसाल शास्त्रों में है जालंधर का। राक्षस था, दुखदाई था, फिर भी भारत में जिसे भगवान कहा जाता, शिव शंकर भोलेनाथ को, वो भगवान कहा जाने वाला शिव शंकर भोलेनाथ जालंधर को नहीं हरा सका। क्या कहा? कौन सी ताकत थी? वो सत्य की ताकत थी, सती की ताकत थी। जिस सती ने सत्य को धारण किया था, मेरा तो एक, दूसरा न कोई। क्या सत्य को धारण किया? मेरा तो एक, दूसरा न कोई। किसी के ऊपर मुझे विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, मुझे सिर्फ एक के ऊपर विश्वास। उस सत्य को धारण करने वाली का नाम सती वृंदा कहा गया। जिसने तुलसी के रूप में पार्ट बजाया था, ये वही तुलसी वाली आत्मा है
जिस तुलसी का पत्ता जब तक भगवान को भोग न लगाया जाए तब तक भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। ये क्या परंपरा हुई? ये परंपरा कहाँ से चली? कैसे है? कब? किसने धारण किया? सती ने धारण किया। क्या नाम था सती का? है? किसको धारण किया है? सत्य बाप को धारण किया। उसके और भी नाम होंगे, काम के आधार पर नाम भी तो होंगे उसके। नहीं, वही काम किया जो भक्ति मार्ग में भोग लगाते हैं तो पहले पहले तुलसी का पत्र रखते हैं। तुलसी का भोग नहीं लगेगा तो भगवान भोग स्वीकार करने वाले नहीं हैं। ये परंपरा कहाँ से पड़ी? कब पड़ी? कैसे पड़ी? हाँ जी, जो बोला वाणी में, अव्यक्त वाणी में 83 है तो 13 होना चाहिए ना। इसका मतलब 83 से पहले कोई भी ब्रह्मा कुमारी 13 नहीं बनी थी। पहले नहीं बने है? पहले नहीं बने पहले नहीं बने, इससे पहले नहीं बना। नहीं बनी। क्यों? अरे पंजाब से चंद्रमणि दादी थी और ढेर अच्छी अच्छी जिन्हें, जैसे वो मनोहर दादी, जिनको बाबा ने कहा हिस्ट्री जब सुनाएगी तो सच्ची हिस्ट्री सुनाएगी, यज्ञ की झूठी बात नहीं सुनाएगी। लेकिन सरल नहीं हुआ ना। है? लेकिन संभव को सरल नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? आने वाले जगदम्बा ने सरल हुआ ना। जगदम्बा सरेंडर नहीं हुआ। जगदम्बा क्यों सरेंडर हुई? वो सरेंडर ब्रह्मा कुमारियां नहीं हुई थी। पहचान से हाँ, उन ब्रह्मा कुमारियों ने 83 से पहले और उनके बाप ने, ब्रह्मा कुमारियों के बाप ब्रह्मा दादा लिख रहा था, उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। तो जब पहचाना ही नहीं तो समर्पण कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे। बाप को नहीं पहचाना तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अम्मा को ही सब कुछ मान लेते हैं। अम्मा की गोद में उन्हें जो सुख मिलता है बस वो ही सब कुछ है। उन्हें नशा रहता है बच्चों को, मैंने अम्मा की गोद ली है, तुम कल के बच्चे हो, तुम तो गोद नहीं ली। तो देखो, उन भोले भाले बच्चों ने, बच्चा बुद्धि बच्चों ने बाप को जाना ही नहीं। तो जिस पंजाब की शक्ति ने बाप को पहचाना और पहचान करके पहले पहले सरेंडर हो गई। सरेंडर होना माने क्या अर्पण किया? तन अर्पण किया, धन अर्पण किया, मन अर्पण किया।
तन पूरा ही अर्पण किया या नाक अर्पण की, कान अर्पण नहीं किया है? इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली का, तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। एक अंग अर्पण कर दिया, दूसरा अंग नहीं, उसको समर्पण नहीं कहेंगे। सम माने संपूर्ण, अर्पण माने दे दिया। तो जिसने पहले पहले भगवान बाप के सामने अपने को समर्पण कर दिया, मना मनुष्य सृष्टि के कितने पत्ते हैं? मनुष्य सृष्टि झाड़ के कितने पत्ते? 500 करोड़ पत्तों में एक पत्ता ऐसा है जिसने भगवान बाप के सामने अर्पण कर दिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो उन पत्तों की बात है या चैतन्य पत्ते की बात है? वो चैतन्य पत्ता ऐसा पत्ता है तुलसी का जिसने भगवान को पहले पहले भोग लगाया। भोग इंद्रियों से भोगे जाते हैं या बिना इंद्रियों के भोगे जाते हैं? इंद्रियों से भोगे जाते हैं। भगवान भी जब इस सृष्टि पर आता है तो मनुष्यों जैसा पार्ट बजाता है या देवताओं जैसा पार्ट बजाता है? मनुष्यों जैसा ही पार्ट बजाता है। तो ये तब से प्रथा चल गई कि भगवान को कोई भोग लगाएगा तो पहले पहले तुलसी पत्र का भोग लगाएगा। ये संगम युग से चली हुई परंपरा है। वो ही तुलसी वृंदा के रूप में जब जन्म लेती है तो जालंधर की पत्नी बनती है और ऐसी सती साध्वी बनती है, एक के सत्य को धारण करती है। क्या? एक पुरुष के सत्य को धारण करने वाली, सत्य कहो, सत्व कहो, सार कहो, उस सत्य को धारण करने वाली को सती कहा जाता है। पुरुष में क्या सत्य होता है? क्या सत्य होता है? पुरुषों के अंदर क्या सार चीज होती है? जो भी पुरुष मात्र हैं उनके अंदर सार क्या है? क्या शक्ति? वीर्य की शक्ति। उस वीर्य की शक्ति को उसने जीवन में सच्चाई से धारण किया। मेरा तो एक, दूसरा। जैसे सिखों में आज भी मान्यता है, क्या? एक पत्नी एक स्त्री सदा ब्रह्मचारी। तो ये सत्य को, उसने सत्य को जीवन में धारण किया। अपनी धरणी रूपी शरीर को झूठा नहीं होने दिया। क्या कहा है? शरीर धरणी है ना, आत्मा उस धरणी में प्रवेश करके आधार लेकर के पार्ट बजाती है। तो जो शरीर रूपी धरणी है, उस सती ने उस पुरुष के, एक पुरुष के सत्य को धारण किया जीवन में और सच्चाई से धारण किया। उस तन को
झूठा नहीं होने दिया। झूठा माने विशेष नहीं बनने दिया। क्या नहीं बनने दिया? विशेष, विकारी। दूध में दूध पड़े तो दूध शुद्ध, और दूध में पानी मिले तो विकृत होगा। सच्चाई को धारण किया जीवन में, वो स्थूल शरीर की सच्चाई है। और यहां ब्राह्मणों की दुनिया में आत्मा की बात है। आत्मा में सत्य क्या है?